लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे जब सामने आए तो बीजेपी हैरान हो गई। भाजपा 240 सीटें बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। गनीमत है कि देश में एनडीए की सरकार है, क्योंकि भाजपा अपने सहयोगियों की बदौलत सरकार बनाने में तो कामयाब हो गई। लेकिन बीजेपी के अंदर अब इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया। बीजेपी के नेता मंत्री जो अलग अलग राज्यों में सरकार में है, बीजेपी कोटे के विधायक सांसद, वो इस्तीफा दे रहे हैं। भाजपा के अंदर अब नेतृत्व और बीजेपी आलाकमान के फैसले की वजह से बीजेपी के स्थानीय नेताओं का इस्तीफा, बीजेपी से मोहभंग होना शुरू हो चुका है। अभी राजस्थान के अंदर से बड़ी खबर निकल के सामने आई, जहां राजस्थान सरकार में मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने सीधे तौर पर इस्तीफा दे दिया है। और वो इस्तीफा कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि वो चुनाव लड़े और सफल नहीं हो पाए। 5 बार के विधायक, कई दफे सांसद, राज्यसभा के मेंबर, वरिष्ठ बीजेपी के नेता, सरकार में मंत्री, महत्वपूर्ण विभाग, लेकिन इस्तीफा। और उनके इस्तीफे के बाद अब विपक्ष की पार्टियों ने सवाल उठाना शुरू किया कि जहां पर्ची पर मुख्यमंत्री चुने जाते हो, उस गठबंधन और पार्टी का अब यही हश्र होना बाकी है कि लोग तो इस्तीफा देंगे, क्योंकि जहां मंत्री पर्ची पर, कागज पे नाम लिखा रहता है, उस पर्ची से निकालिए तो मुख्यमंत्री निकल जाता है, मंत्री निकलते हैं। ऐसी सरकार से जनता का भरोसा टूटा है। अब दरअसल जिस करोड़ीमल की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, वो और उनके इस्तीफे के बाद उन्होंने क्या कुछ लिखा है। हालांकि उनके इस्तीफे पर अभी भी संशय, सियासत दोनों जारी है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रामचरितमानस का वो लाइन जिसको उन्होंने लिखा है। और इस बीच उन्होंने अपने इस्तीफा की घोषणा सार्वजनिक तौर पर एक कार्यक्रम में कर दिया। हर कोई सुनकर हैरान। मुख्यमंत्री को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा है। उनके टेबल पर पड़ी चिट्ठी देखकर वो भरोसा यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ये उनके मंत्री का इस्तीफा है, वो भी लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद। बीजेपी के अंदर आखिर इस तरीके से हाय तौबा मची हुई है। अब दरअसल सोशल मीडिया पर जो बातें उन्होंने लिखी है, राजस्थान के कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा ने अपना इस्तीफा दिया और सीधे तौर पर मैसेज भी दे डाला कि रघुकुल रीत की बात है, रघुकुल की जो रीत है उसकी बात है। एक बार मैंने वचन दे दिया तो फिर पीछे नहीं हटूंगा। जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम में उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की। राजस्थान के कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा ने कहा कि वो जो कह रहे हैं, जो उन्होंने कर दिखाया है, उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस बात का ऐलान किया। करोड़ीलाल मीणा राजस्थान की भजनलाल सरकार में कैबिनेट के मंत्री हैं। गुरुवार को जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सीएम भजनलाल ने उनसे इस्तीफा देने से मना किया था, लेकिन वो सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से ही यह चर्चा थी कि करोड़ीलाल मीणा अपना इस्तीफा दे सकते हैं। अब इन अटकलों पर उन्होंने मुहर लगा दी। दरअसल वो दौसा से चुनाव हार गए थे। वही इसकी सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा, आपको बता दें कि राजस्थान में पावर गेम भी एक तरीके से उनके इस्तीफे के पीछे देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर तमाम जो मंत्री हैं वो सत्ता की पावर अपने हाथों में रखना चाहते हैं। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे पर चयन किया गया, वो ऐसे में कद्दावर नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई। इस वजह से उनकी नाराजगी की भी चर्चा है। दरअसल करोड़ीलाल मीणा ने चुनाव के वक्त कहा था कि उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में से अगर कोई चुनाव हार जाता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। इस बीच दौसा से चुनाव लड़े और वो चुनाव बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो हार गए। तब से यह कयासों का बाजार गर्म था कि वो अपना इस्तीफा देंगे। करोड़ीलाल मीणा राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें सवाई माधोपुर से चुनाव लड़वाया था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी।
करोड़ीलाल मीणा 2 बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। करोड़ीलाल मीणा पहले 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को उन्होंने राजस्थान के दौसा से लड़ा था, जिसमें वो चुनाव हार गए। भजनलाल सरकार में उनके कृषि और उद्यान और ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई थी, जिससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब सीधे तौर पे राजस्थान के अंदर उनके इस्तीफे के बाद सीधे तौर पे कई तरीके की कयास लगाए जा रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।